स्टूडेंट्स, पेज नंबर 164 पर प्रॉपर्टीज़ और कोऑर्डिनेटर्स गिवन है, वो आप अच्छी तरह रीड कर लें, अंडरस्टैंड कर लें, लर्न कर लें। कोऑर्डिनेटर शेप्स में पैराग्राम में आ जाता है रेक्टेंगल, स्क्वायर, रम्बस। नॉन पैराग्राम में आ जाता है ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, काइट। पेज 165 पर आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैराग्राम गिवन है, इनको भी रीड कर लें। Exercise 12B, fill in the blanks, part number 1. The diagonal of a quadrilateral joins two non-consecutive vertex. Students, जब हम कोई भी एक स्क्वायर शेप लें, 4 साइडेड शेप लें और उसके दरमियान में से 2 वर्टेक्स को जब आपस में ज्वाइन करते हैं तो इसको कहते हैं डायगोनल। तो ये टू नॉन कंसेक्टिव वर्टेक्स होता है। द सम ऑफ द एंगल इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। आप क्वाड्रिलेटरल शेप 4 साइडेड शेप का 4 एंगल्स का सम करें तो आपके पास 360 डिग्री आ जाता है। द ऑपोजिट साइड ऑफ अ काइट आर नॉट पैरेलल। काइट शेप को देख सकते हैं आप, इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो नॉन पैरेलल होती हैं। द ऑपोजिट एंगल इन अ पैराग्राम आर इक्वल। पैराग्राम के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इन अ रम्बस ऑल द साइड्स आर इक्वल। रम्बस स्क्वायर की शेप का ही होता है, थोड़ा सा तिरछा होता है, उसकी तमाम साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। अ ट्रेपेजॉइड इज़ अ पैराग्राम। ट्रेपेजॉइड जो होता है वो पैराग्राम होता है। नो फॉल्स। द पेयर ऑफ एडजस्ट एंगल इन अ पैराग्राम आर सप्लीमेंट्री। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 में कहा जा रहा है कि पैराग्राम के अगर आप एक साइड लें, उसके ऊपर जो 2 एंगल्स होते हैं उसके अंदर ये देखिए आप 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल है, इसके ऊपर 2 लाइन एडजस्ट हो रही हैं तो ये 180 डिग्री की होती है। येस। और रोम्बस इज़ अ टाइप ऑफ पैराग्राम। तो हम पीछे पढ़ चुके थे डायग्राम्स में कि रोम्बस जो है वो पैराग्राम की टाइप है। येस, ट्रू। अब ऑल पैराग्राम्स आर क्वाड्रिलेटरल। तमाम पैराग्राम 4 साइडेड होते हैं। येस। इन अ रेक्टेंगल ऑल द साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। रेक्टेंगल की 2 साइड की लेंथ इक्वल होती है, ऑल नहीं होती, तो आप स्टेटमेंट इज फॉल्स। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर्स, गिव रीजन इन ईच केस। फर्स्ट शेप फिगर जो है वो रोम्बस की है, इसकी ऑल साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं लेकिन एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल्स नहीं होते। ऑल साइड्स आर इक्वल बट एंगल्स आर नॉट इक्वल। सेकंड देखें, ट्रेपीजियम गिवन है, इसकी 2 साइड्स इक्वल आती हैं बट 2 साइड्स आर नॉट इक्वल। थर्ड पे देखें, काइट की फिगर आपके पास गिवन है। काइट की आप रीज़न लिखेंगे, द 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल बट द ऑपोजिट साइड्स आर नॉट पैरेलल। स्टूडेंट्स, इनके रीजंस आपके आंसर्स में भी गिवन है पेज नंबर 251 पर। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, गिव रीज़न। आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और इसका रीज़न भी बताना है। अ रेक्टेंगल इज़ अ पैराग्राम और सेकेंड में क्या कहा जा रहा है, अ पैराग्राम इज़ अ रेक्टेंगल। तो फर्स्ट ट्रू है कि रेक्टेंगल पैराग्राम हो सकती है लेकिन पैराग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकता। एवरी स्क्वायर इज़ अ पैराग्राम, तो हम रीज में पढ़ के आए थे डायग्राम फिगर्स में कि स्क्वायर जो है वो पैराग्राम की फैमिली से बिलोंग करता है। एवरी स्क्वायर इज़ अ रम्बस। रम्बस भी जो है वो स्क्वायर के जैसा ही होता है, लेकिन स्टूडेंट इसका आंसर भी आप ट्रू लिखेंगे। लेकिन जैसे कि हम पढ़ चुके थे कि ऑल जितने भी स्क्वायर शेप के रेक्टेंगल पैराग्राम होते हैं, 4 साइडेड शेप होते हैं, वो इक्वल होते हैं, उनके इक्वलेटरल कहलाते हैं। तो इसलिए हम इनकी साइड्स भी रम्बस की और स्क्वायर की इक्वल हो सकती हैं, तो हम इसके भी आंसर में ट्रू लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स इन द फॉलोइंग पैराग्राम। आपके पास पैराग्राम्स की फिगर्स गिवन है, आपने इनके एंगल्स फाइंड आउट करने। एंगल बी की वैल्यू आपके पास गिवन है 110 और एंगल एक्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। पैराग्राम के जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल बी 110 है तो एंगल एक्स भी 110 होगा और एंगल सी और एंगल वाई जो है होगा वो आपस में इक्वल होगा। पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन राइट करें। एंगल बी इक्वल
110 डिग्री। एंगल बी इक्वल है एंगल एक्स के और एंगल एक्स इक्वल है 110 के, ऑपोजिट एंगल है। एंगल वाई इक्वल टू वाई आपने फाइंड आउट करना है। एंगल बी आपके पास गिवन है, आप इसकी वैल्यू पुट कर लें। एंगल वाई आपने फाइंड करना है। 110 को राइट साइड पे लें, 180 में से माइनस कर दें, आपके पास एंगल आ जाएगा वाई 70 डिग्री। एंगल वाई इक्वल है एंगल एक्स के और इक्वल है 70 डिग्री और ऑपोजिट्स एंगल्स हैं। पार्ट नंबर 2 में आपको फिगर गिवन है रम्बस की, उसको एक डायगोनल एक विक्टर्स दूसरे एंड पॉइंट तक लेके आ रहा है, डायगोनल कट करते हुए उसको मीट कर रहा है, तो 2 ट्रायंगल्स आपके पास आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स बन रही हैं, हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए की। आपके पास सी की एंगल की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री। बी और डी जो हैं वो अपोजिट एंगल हैं, दोनों की सेम आएगी, आंसर में सेम वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि बी सी पे एंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 एंगल्स गिवन हैं, हम इनको दोनों को प्लस करेंगे और 180 के इक्वल कर देंगे। स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 में एंगल सी आपके पास गिवन था 60 डिग्री, बी की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे। बी की वैल्यू आप पुट करेंगे 60 डिग्री और राइट साइड पे आके माइनस हो जाएगी, तो बी जो एंगल है वो आपके पास आ जाएगा 120 डिग्री। एंगल डी इक्वल है एंगल बी के, तो एंगल बी भी हो गया 120 डिग्री। डी ऑपोजिट एंगल्स हैं, एंगल सी और एंगल ए ऑपोजिट एंगल हैं और उनकी मेजरमेंट है 60 डिग्री। पार्ट नंबर 3 में आपके पास स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर की 4 लेंथ और 4 एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल y जो है वो उसका अल्टरनेट एंगल है x, तो जो वैल्यू आपके पास y की होगी वही x की होगी, जो x की होगी वही y की होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, स्क्वायर के विथ x पर 90 डिग्री का एंगल बनता है और आपने हाफ की बतानी है, तो 90 डिवाइडेड बाई 2 करें, आपके पास x की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। आप लिख सकते हैं एंगल x इक्वल है एंगल y के और ये दोनों इक्वल हैं 45 डिग्री के। एंगल x इक्वल है एंगल y के और y इक्वल है 45 डिग्री के। पार्ट नंबर 4 में आपके पास रेक्टेंगल गिवन है, रेक्टेंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं, लेंथ लेंथ और ब्रेथ ब्रेथ की इक्वल होती हैं। इनके भी ऑपोजिट जो एंगल हैं उसमें आपको एक, इसमें भी एक डायगोनल है जो एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स से मिला रहा है, इस लाइन को डायगोनल बोलते हैं। यहाँ पे आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है, डायगोनल ने 2 ट्रायंगल बना दी हैं आपके पास 65 डिग्री की, तो आपने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और थर्ड एंगल की आपके पास आ जाएगी। तो आपको पता है कि ट्रायंगल का सम हमारे पास होता है 180 डिग्री। 65 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री करेंगे। स्टूडेंट, आपने यहाँ पे डी एंगल फाइंड आउट करना है, तो आप इसको देखें तो ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम ऐसे करेंगे कि हम इस 65 को 90 में से माइनस कर लेंगे और आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। राइट इट एंगल y प्लस 65 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। 65 को राइट साइड पे लेके आए, माइनस किया, आपके पास एंगल y आ गया 25 डिग्री। आप इन तीनों एंगल को प्लस कर लें तो आपके पास ट्रायंगल का सम आ जाएगा 180 डिग्री। स्टूडेंट, पार्ट नंबर 5 में आपके पास काइट गिवन है और अगर इस पर आप और करें तो ये जो डायगोनल है ये इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और आपके पास 2 ट्रायंगल बन रही हैं। फर्स्ट आप ऊपर वाली ट्रायंगल की एंगल फाइंड आउट करेंगे x, आपके पास ट्रायंगल है ए बी डी और लास्ट में आपके पास दूसरी ट्रायंगल बन रही है बी डी सी। यहाँ पे आपने एंगल फाइंड आउट करना है x और यहाँ पे आपने एंगल फाइंड आउट करना है y। As we know that the sum of 3 triangles are 180 degree, put the value angle A 110, next angle A की प्लेस पे लिखें x, एंगल D की प्लेस पे लिखें x, x प्लस x 2x, 110 को आपने 180 में से माइनस कर लिया, 2x इक्वल टू 70 डिग्री। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके ये
डिवाइड हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स की वैल्यू 35 डिग्री। तो आपके पास यहाँ पे 35 डिग्री के एंगल्स हैं। सेकेंड ट्रायंगल को भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड ट्रायंगल है आपके पास BDC। एंगल ए और एंगल सी की वैल्यूज़ पुट कर दें। एंगल y प्लस 65 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, y प्लस वाई 2y प्लस 65 डिग्री। 65 यहाँ पे प्लस हो रहा है, राइट साइड पे आके माइनस हो जाएगा। आंसर आपके पास आ जाएगा 115 डिग्री। 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, आंसर पॉइंट में आ जाएगा 57.5 डिग्री। स्टूडेंट रिमेनिंग पार्ट्स की आप प्रैक्टिस खुद करें, इसी पैटर्न से इनको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री इन द फॉलोइंग शेप, शो ऑल द स्टेज ऑफ रोटेशन। रोटेशन का मतलब ये है कि अगर ये आपके पास ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, इसको आपने रोटेट करना है। यहाँ पे ये स्ट्रेट होगी तो यहाँ पे आके 90 डिग्री पे ये इसकी जो रुख होगा वो इधर को हो जाएगा, और जब 180 पे आएगी तो ये डाउन पे चली जाएगी, फिर 300 यहाँ पे 270 की डिग्री पे आ जाएगी तो ये उस साइड पे हो जाएगी, और 360 पे आएगी तो ये दोबारा ऐसे। लेकिन ये ट्रायंगल है, इसके 3 कॉर्नर्स हैं, तो ये 90 और 180 और 270 डिग्री पर जब रोटेट होगी, घूमेगी ऐसे, तो बच्चों ये ऐसी ही शेप देगी, ऐसी ही शेप देगी, इसकी शेप में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो जब वो 360 पे थी, 90 पे थी, 180 पे थी और 270 पे थी, तो वो सेम थी। तो हम इसको लिखेंगे ऑर्डर 4 के इसकी शेप्स के ऑर्डर कितने हैं, 4 है। अब आप इस एरो को देखें, एरो को भी हम सेम इसी डिग्री के ऊपर घुमाएंगे, फर्स्ट पे लेके आएंगे तो ये स्ट्रेट होगा, सीधा ऐसे होगा, तो इसकी शेप यही रहेगी। जब एरो 90 पे आएगा तो एरो का जो ये रुख है ये नीचे की तरफ हो जाएगा और ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, बैक ऊपर की तरफ ले जाएगी, तो ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा। जब ये 180 पे आ जाएगा तो ये इस तरफ, इसका रुख उस तरफ हो जाएगा और ये इस तरफ हो जाएगा, तो ये भी हमारी फिगर के साथ मैच नहीं कर रहा। जब ये 270 की तरफ पर जाएगा तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, इसका एरो ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो ये भी हमारी फिगर के साथ मैच नहीं कर रहा। तो ये दोबारा 360 पे आएगा तो ये दोबारा स्ट्रेट इसी शेप में आ जाएगा, तो इसका ऑर्डर 1 होगा, ठीक है। दोबारा अपनी शेप में ये 1 टाइम ही आएगा। इसी तरह ट्रेपीजियम को आप रोटेट करें, जब ये देखें इसकी ये स्मॉल जो 2 पैरेलल साइड होती है, ऊपर वाली साइड स्मॉल है, तो यहाँ पे ये स्ट्रेट है। जब ये 90 पे आई तो ये इस तरफ हो गई, इसका रुख आपके 90 डिग्री की तरफ हो गया। जब ये 180 पे की हुई तो इसका इस फेस इस साइड पे हो गया, और जब ये 270 की गई तो इसका फेस इस तरफ हो गया। तो कहीं पे भी ये इसके साथ मैच नहीं करी, लेकिन जब ये 360 डिग्री पे आएगी तो ये फिर सेम ऐसी ही दिखाई देगी, तो इसका ऑर्डर 1 आएगा। रेक्टेंगल को देखें, रेक्टेंगल हमारा यहाँ पे स्ट्रेट है, 360 पे 90 पे आएगा तो इसकी ब्रेथ नीचे हो जाएगी और इसकी जो लेंथ्स हैं वो ऐसे खड़ी हो जाएंगी, तो यहाँ पे भी ये हमारी फिगर साथ मैच नहीं कर रहा। और जब ये आएगा 180 डिग्री पे तो फिर ये सेम ऐसे हो जाएगा, और 270 पे फिर दोबारा चेंज हो जाएगा और 360 पे सेम हो जाएगा। तो ये 2 टाइम जो है वो सेम हुआ इसका ऑर्डर, तो हम इसका लिखेंगे 2। नंबर 5 पे आपको फिगर गिवन है, हेक्सागोन की 5 साइडेड होती है, हेक्सागोन नो ये 6 साइडेड है आपके पास, 1 2 3 4 5 6। हेक्सागोन को भी जब आप रोटेट कराएंगे तो वो सेम ऐसे ही रहेगा, 4 एंगल्स पे 90 180 360, तो ये भी इसका ऑर्डर 4 ही आएगा आपके पास। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, ट्रांसलेट ईच शेप यूजिंग द ट्रांसलेशन गिवन। पार्ट नंबर 1 है, मूव ओवर 4 यूनिट डाउन एंड 3 यूनिट राइट। पहले आपने इस फिगर को 4 यूनिट डाउन नीचे की तरफ लेके आना है, 1 2 3 4। फिर उन्होंने कहा है 3 यूनिट राइट की तरफ लेके जाएं, 1, तो आप यहाँ से आप इसको लेके आए 4 यूनिट डाउन, अब यहाँ से राइट की तरफ लेके जाएंगे 1 2 3 4। अब यहाँ पे आप इस फिगर को दोबारा ड्रॉ कर लेंगे सेम एज इट इज़। पार्ट नंबर 2 पे आ जाए, मूव ओवर 4 यूनिट डाउन एंड 6 यूनिट लेफ्ट।
पहले आप इसको 4 यूनिट डाउन लेके आएंगे, 1 2 3 4, फिर 6 यूनिट लेफ्ट को लेके जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और फिर यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देंगे। डू प्रैक्टिस ऑल क्वेश्चन। थैंक यू। अल्लाह।